नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार के मौसम को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी, उमस और अधूरी मानसूनी बारिश से परेशान थे, तो अब आपके लिए राहत की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मानसून अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हो गया है। राज्य के 27 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से वर्षा की गतिविधियां और तेज होंगी तथा अगले चरण में राज्य के बड़े हिस्से में लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आज की जमीनी तस्वीर समझिए। सुबह सबसे पहले खगड़िया और जमुई में झमाझम बारिश दर्ज की गई। समस्तीपुर में भी सुबह से मौसम बदला रहा और कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। कटिहार में घने बादल छाए रहे और वर्षा की संभावना बनी रही। दोपहर बाद सासाराम और औरंगाबाद में भी तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। कई दिनों से तपती धरती पर जैसे ही बारिश की पहली मजबूत फुहार गिरी, लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। दूसरी ओर राजधानी पटना में सुबह से बादल छाए रहे और वातावरण में नमी लगातार बढ़ती रही। मौसम विभाग के अनुसार पटना, नालंदा, अरवल और जहानाबाद सहित दक्षिण मध्य बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। अब समझिए कि आखिर मौसम अचानक क्यों बदल रहा है। पिछले कई दिनों तक मानसून बिहार के ऊपर मौजूद होने के बावजूद उसकी ताकत पूरे राज्य तक नहीं पहुंच पा रही थी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी बीच बीच में कमजोर पड़ रही थी, इसलिए कहीं बारिश होती थी तो कहीं तेज धूप और उमस बनी रहती थी। लेकिन अब मौसमीय परिस्थितियां बदल रही हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं और मानसूनी तंत्र पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। इसी कारण मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का दायरा लगातार बढ़ने की संभावना जताई है। सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य बिहार के लोगों को है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में तेज बारिश, गरज चमक और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। वहीं पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। इन जिलों में पहले तेज हवा चलेगी, उसके बाद मेघ गर्जन और फिर बारिश शुरू होने की संभावना है। इस बीच एक बेहद दुखद खबर भी सामने आई है। लगातार सक्रिय हो रहे मौसम के बीच आकाशीय बिजली अब सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। औरंगाबाद में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इससे पहले सीतामढ़ी, मुंगेर और पटना के बख्तियारपुर में भी वज्रपात की घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग झुलस गए हैं।
यही कारण है कि मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि गरज सुनाई देते ही खेत, खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास बिल्कुल न रुकें। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। पिछले कई दिनों से सामान्य से कम बारिश के कारण धान की रोपाई प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही रहता है और अगले कुछ दिनों तक लगातार वर्षा होती है, तो खेतों में नमी तेजी से बढ़ेगी और खरीफ की खेती को नई रफ्तार मिलेगी। जिन किसानों ने धान की नर्सरी तैयार कर ली है, वे अपने खेत की स्थिति पर नजर बनाए रखें, क्योंकि लगातार बारिश शुरू होते ही रोपाई का सबसे उपयुक्त समय शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है? मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि बारिश का यह दौर केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा, तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का क्षेत्र लगातार बढ़ेगा। आखिर किन जिलों में सबसे पहले मूसलाधार बारिश होगी? किन इलाकों में जल भराव और छोटी नदियों के उफान का खतरा बढ़ सकता है? और जुलाई के शुरुआती दिनों में बिहार का मौसम किस दिशा में जाएगा? इसका पूरा और आसान विश्लेषण। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में शुरू हुई यह बारिश केवल 1-2 दिन का बदलाव है, या फिर अब वास्तव में मानसून अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला है? अगर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान और मौजूदा मौसमीय परिस्थितियों को एक साथ समझें, तो तस्वीर पहले की तुलना में काफी साफ दिखाई देती है। पिछले कई दिनों तक मानसून बिहार में मौजूद था, लेकिन उसकी रफ्तार कमजोर थी। अब बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार तक पहुंच रही हैं, और यही वजह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए बिहार एक बड़ा खेत है। अगर केवल एक कोने में पानी पहुंचे तो बाकी खेत सूखा रह जाता है। पिछले कई दिनों से बिहार के साथ भी यही हो रहा था। सीमांचल और उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बारिश हो रही थी, लेकिन दक्षिण और मध्य बिहार के बड़े हिस्से तक पर्याप्त नमी नहीं पहुंच रही थी। अब फर्क यह है कि नमी का प्रवाह लगातार बना हुआ है। इसका असर यह होगा कि बारिश धीरे धीरे एक जिले से दूसरे जिले तक फैलती जाएगी और मौसम का संतुलन पूरे राज्य में बनने लगेगा। सबसे पहले उत्तर बिहार और सीमांचल की बात करें। खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में बादलों की सक्रियता सबसे अधिक रहने की संभावना है। यहां कई जगह रुक रुक कर बारिश हो सकती है। यदि लगातार वर्षा होती है तो खेतों में पानी भरना शुरू होगा और छोटी नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। इसलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। अब दक्षिण बिहार को समझिए। पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में पिछले कई दिनों तक गर्मी और उमस सबसे बड़ी परेशानी थी। लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी। शुरुआत हल्की या मध्यम बारिश से होगी, लेकिन जहां बादल लंबे समय तक टिकेंगे वहां अच्छी बारिश भी हो सकती है। बारिश बढ़ने के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और कई दिनों से महसूस हो रही लू जैसी स्थिति कमजोर पड़ने लगेगी। अब बात उस खतरे की जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती केवल बारिश नहीं बल्कि आकाशीय बिजली है। हाल के दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में वज्रपात से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मानसून मजबूत होगा, बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर बादल गरज रहे हों तो खेत में काम करना, पेड़ के नीचे खड़ा होना, खुले मैदान में मोबाइल चलाना या नदी किनारे रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग की सलाह है कि गरज सुनाई देते ही सुरक्षित पक्के भवन में चले जाएं। अब किसानों के लिए सबसे जरूरी जानकारी। जिन किसानों ने धान की नर्सरी तैयार कर ली है, उनके लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। लगातार वर्षा होने पर खेतों में पर्याप्त नमी बनेगी
और रोपाई का काम तेजी से शुरू हो सकेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी केवल एक बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी से बचना चाहिए। मिट्टी में लगातार नमी बनने के बाद ही रोपाई करना बेहतर रहेगा। इससे पौधों की जड़ मजबूत होगी और बाद में सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ेगी। आने वाले दिनों की दिशा भी समझ लीजिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि हर जिले में हर समय बारिश होगी, बल्कि मौसम बार बार करवट लेगा। कहीं सुबह धूप होगी और दोपहर में बारिश, तो कहीं रात के समय तेज वर्षा हो सकती है। यही सक्रिय मानसून की सामान्य पहचान है। कुल मिलाकर अब बिहार का मौसम एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। पिछले कई सप्ताह से जो बारिश की कमी बनी हुई थी, उसे पूरा करने का मौका अब मानसून के पास है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह लगातार बना रहा और मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो आने वाले दिनों में बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। इससे न केवल गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, बल्कि धान की खेती, भूजल और जलाशयों को भी बड़ा फायदा होगा। अगर आपके जिले में बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी इंतजार है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर लिखिए। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट हजारों किसानों और लाखों दर्शकों तक सबसे सटीक स्थानीय मौसम की जानकारी पहुंचाने में मदद करेगी।